हेलो फ्रेंड्स। हम लोग आज आबकारी आरक्षक के 9th वीक का जो स्टडी प्लान है उसको देख लेते हैं, जो कि कल से स्टार्ट होगा। और कल से आबकारी आरक्षक का टेस्ट सीरीज भी स्टार्ट हो रहा है, तो उसको देखते हुए ये वीक का प्लान रहेगा। क्योंकि इस वीक में आपके 3 टेस्ट पड़ेंगे, टेस्ट नंबर 1, टेस्ट नंबर 2 और टेस्ट नंबर 3। ये तीनों के तीनों टेस्ट छत्तीसगढ़ से है ना। पहला टेस्ट जो है प्राचीन और मध्यकालीन इतिहास, जो कल है 26 मई को। दूसरा टेस्ट है छत्तीसगढ़ का इतिहास का ही, लेकिन ये आधुनिक इतिहास के, ये 28 मई को होगा। और तीसरा जो है भौतिक भूगोल, ये 31 मई को रहेगा। मतलब आपका 3 टेस्ट इस वीक पड़ेगा। तो इसको देखते हुए ये प्लानिंग बनाया गया है। ऑलरेडी सारे सिलेबस कंप्लीट हो चुके हैं हमारे, है ना। अब हम लोग केवल रिवीजन कर रहे हैं। अब जिसको भी ये टेस्ट लेना होगा ना, वो व्हाट्सअप करिएगा। कल से स्टार्ट हो रहा है, टोटल 25 टेस्ट है। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना। तो हम लोग इस वीक का जो कल से स्टार्ट हो रहा है 26 मई से 1 जून तक का प्लान अपन बना लेते हैं। देखिए, 3 टेस्ट है आपके इस वीक में, तो उनको ज़्यादा वेटेज देना है ना, उनको उसको ज़्यादा टाइम देना है। तो छत्तीसगढ़ के इतिहास में आपको लगाना है, सॉरी भारत के इतिहास में लगाना है घटना चक्र। घटना चक्र से एमसीक्यू सॉल्व करना है। घटना चक्र का पीडीएफ मैं ग्रुप में शेयर किया था, व्हाट्सएप ग्रुप में। जिनको भी नहीं मिला होगा वो व्हाट्सएप मुझे करिएगा। व्हाट्सएप का नंबर है 8109252008। आप इस नंबर पे व्हाट्सएप करिए, आपको मिल जाएगा। ठीक है, घटना चक्र। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। भारतीय इतिहास में ये 5 टॉपिक आपको लगाना है। टॉपिक 1, टॉपिक 2, टॉपिक 3, टॉपिक 4, टॉपिक 5। ये 5 टॉपिक के एमसीक्यू या मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को आपको हल करना है। ओके। अब हम लोग टाइम मैनेजमेंट भी देखेंगे इस वीक में, क्योंकि टेस्ट भी है, टेस्ट देना है, तो उस हिसाब से उसको ज़्यादा टाइम देना है। अब अगला है भारत का भूगोल। ठीक, उसके बाद देखिएगा भारत का भूगोल। भारत के भूगोल में भी अपने को घटना चक्र ही सॉल्व करना है। इसमें जलवायु पढ़ना है, प्राकृतिक आपदाएं हो गया, लाइक भूकंप हो गया, चक्रवात हो गया, इस तरह के। प्राकृतिक वनस्पति, सिंचाई एवं नहरें, और जो बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना होती है उसको पढ़ना है। कृषि एवं हरित क्रांति। ये टॉपिक से मैं बोलूं, इस टॉपिक से हो सकता है एकाक आधा क्वेश्चन आपके एग्जाम में फंसे। ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है ये टॉपिक्स, फिर भी अपने को छोड़ना नहीं है। ठीक है, क्या पता बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना से एक डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाए, है ना। जैसे जैसे छत्तीसगढ़ का ना, ये अगर भारत का भूगोल है तो भारत की बात करें, दामोदर घाटी परियोजना कौन सी नदी पे है। अब दामोदर ही है तो ऑब्वियसली दामोदर नदी पे होगा, है ना। इस तरह का क्वेश्चन बन सकता है। कब इस परियोजना का उद्घाटन किया गया या कब इसकी बनाया गया, है ना। जब बनाया गया तो प्रधानमंत्री कौन थे। इस तरह के सिंपल सिंपल क्वेश्चन बनेंगे, तो आपको ये टॉपिक करना है। जलवायु, अब इसको मैं यहाँ टाइम मैनेजमेंट यही बता देता हूँ, कितना कितना मिनट पढ़ना है, कौन से बुक से पढ़ रहे हो। अगर आप लोग, मैं 2-3 बुक के नाम बता देता हूँ। अगर आप लोग दृष्टि आईएएस की जो बुक आती है, दृष्टि आईएएस, अगर इस बुक से पढ़ रहे हो तो ये सारे टॉपिक मिल जाएंगे। महेश कुमार बर्णवाल की बुक आती है, उसकी बुक से पढ़ रहे हो तो भी ये सारे टॉपिक मिल जाएंगे। अगर आप लोग हरिओम सर की बुक आती है एचआर पब्लिकेशन की, उस बुक से भी पढ़ रहे हो तो भी ये सारे टॉपिक मिल जाएंगे। ठीक, अब बुक आपको मिल गया। अब आपके पास ये सब बुक होंगे, मैं मान के चलता हूँ। जलवायु आपको कितना पढ़ना है, अगर आप लोग दृष्टि आईएएस या फिर महेश कुमार बर्णवाल की बुक से पढ़ रहे हैं, तो जलवायु के से रिलेटेड 8 पेज का नोट्स होगा। ठीक है, तो वो 8 पेज में से ज्यादा 1 पेज हमारे लिए इंपॉर्टेंट है जलवायु से। जैसे अल नीनो इफेक्ट आ सकता है, ला लीना इफेक्ट आ सकता है, मानसून कब प्रवेश करता है भारत में ये आ सकता है, मानसून प्रवेश का डायरेक्शन कहाँ से है ये आ सकता है। बस यही सब इंपॉर्टेंट है। प्राकृतिक आपदाएं में भूकंप, तो जलवायु को आपको कितना देर पढ़ना है, इसको मान के चलिए 1 घंटा। 1 घंटे में आपको पूरा जलवायु कंप्लीट हो जाएगा। प्राकृतिक आपदा आधा घंटे का टॉपिक है। प्राकृतिक वनस्पति, अब वनस्पति में क्या आता है क्वेश्चन, कि इस प्रकार के पेड़ किस लोकेशन में पाए जाते हैं। जैसे पतझड़ वाले पेड़ किधर पाए जाते हैं, शंकु वाले पेड़ किधर पाए जाते हैं, ये इस तरह के क्वेश्चन यहाँ से बनेंगे। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा आपको 1 घंटा लगेगा ये टॉपिक कंप्लीट पढ़ने में। सिंचाई एवं नहरें करेंट बेस्ड और इकोनॉमिक सर्वे बेस्ड है। ठीक है, बुक में ज्यादा कुछ नहीं मिलेगा, फिर भी आपको पता होना चाहिए कि जो प्रमुख प्रमुख नहरें, जैसे इंदिरा गांधी नहर है, वो कहाँ से चालू हुआ, कहाँ तक गया, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इसको ज्यादा से ज्यादा 1 घंटा देना है आपको।
बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना, ये थोड़ा बड़ा है तो हो सकता है 2 घंटा लग जाए इसको कंप्लीट करने में। कृषि और हरित क्रांति ज्यादा से ज्यादा दोनों मिला के 1 घंटा। तो टोटल ज्योग्राफी अगर देखोगे तो 1 घंटा, 1 घंटा, एक तो 3 घंटे हो गए, 4 5 5 घंटे, 6 और 6.5 घंटे का टॉपिक है। अगर हम लोग भारत के भूगोल को पढ़ेंगे घटना चक्र से, समझ में आ गया? तो ज्यादा समय नहीं देना, टाइम इस तरह से आपको मैनेज करते हुए चलना है। अब आते हैं कॉन्स्टिट्यूशन में। कॉन्स्टिट्यूशन में ये जो प्रेसिडेंट वाला टॉपिक बहुत बड़ा है, वाइस प्रेसिडेंट थोड़ा कम होगा, ठीक है। केंद्रीय मंत्रिमंडल भी ठीक ठाक होगा, ये छोटा सा टॉपिक है। संसद बहुत बड़ा टॉपिक है, बहुत बड़ा टॉपिक है। अगर इसको भी टाइम दोगे तो मंडे ये कर लो, ट्यूसडे ये कर लो, वेडनेसडे ये कर लो, और थर्सडे के दिन, थर्सडे मतलब गुरुवार के दिन आप संसद चालू कर दो। एनी हाउ गुरुवार को संसद कंप्लीट करो। हो सकता है गुरुवार को कंप्लीट ना हो तो शुक्रवार भी ले लो, क्योंकि संसद से व्यापम में प्रश्न बनते हैं। व्यापम में का फेवरेट टॉपिक है संसद, तो यहां से संसद वाले से एक क्वेश्चन आने की संभावना बहुत ज्यादा है। आप लोग जब तक 10 घंटे का टाइम टेबल नहीं बनाओगे, आबकारी आरक्षक नहीं निकलने वाला। आप नहीं बनोगे आबकारी आरक्षक, मिनिमम 10 घंटा मांगता है, आपको पढ़ना पड़ेगा। अब जो जॉब कर रहे हैं उनको ये 10 घंटे नहीं तो कम से कम 6 घंटे तो मैनेज करना ही पड़ेगा। अब जॉब कर रहे हैं तो ऑलरेडी आप कहीं ना कहीं कोचिंग क्लासेस 3 4 साल से आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आपको एक्सपीरियंस हो चुका है, बहुत सारे एग्जाम दे चुके होंगे, है ना। तो आपका 6 घंटे में काम चल जाएगा। लेकिन जो न्यू है, जो नए स्टूडेंट हैं, जो नए ज्वाइन किए हैं, उनको 10 घंटे का टाइम टेबल बनाना पड़ेगा ही। सुबह 5 घंटे का बनाओ, या 6 घंटे का मॉर्निंग में बनाओ, शाम का बना लो 4 घंटे का, दोपहर में आप जो अपना काम करना है करो। लेकिन 10 घंटे का आपको टाइम टेबल बनाना पड़ेगा। अगर 10 घंटे से कम कर रहे हो तो आपका कार्यरत बनने की चांसेस 90% नहीं है कि आप नहीं बनोगे। चलिए वापस आते हैं। राष्ट्रपति ये बता दिया, मंडे ये कर लो, मंगलवार ये कर लो, बुधवार ये कर लो, गुरुवार को संसद करो, शुक्रवार को भी संसद करो, और शनिवार के ये टॉपिक कंप्लीट करो, और शनिवार को ये भी कर लेना, ठीक। तो इस तरह से आपका घटना चक्र कंप्लीट हो जाएगा। चलिए, अब घटना चक्र देखोगे ना, बहुत लोग डरते हैं घटना चक्र ओपन करने से, कि जैसे ही पहला टॉपिक ओपन होगा प्रेसिडेंट, कम से कम 80 से ज्यादा क्वेश्चन होगा, 80+ क्वेश्चन। संसद उठाओगे तो 200 से कम क्वेश्चन नहीं मिलेगा आपको। तो भाई जितना ज्यादा आप एमसीक्यू लगाओगे उतना चांसेस आपका बढ़ेगा सिलेक्शन का। समझ रहे हो इस चीज को? डर के भागो मत। आप एक टारगेट सेट करो कि जैसे अगर मॉर्निंग में बैठे संसद लेके, जैसे शुक्रवार है, गुरुवार है, गुरुवार को मैं बोला हूं, अगर थर्सडे है, अगर आप गुरुवार को मॉर्निंग में बैठते हो घटना चक्र लेके, तो यह सेट करो ना कि मैं एक अलार्म लगाऊं मोबाइल में, अलार्म लगाओ और बैठो कि फर्स्ट 30 मिनट में का अलार्म लगा लो था, 30 मिनट बाद आपके मोबाइल का अलार्म बजेगा। तो 30 मिनट में आप कोशिश करो कि 200 क्वेश्चन एक बार में नहीं करना है, आप कोशिश करो कि मैं 50 क्वेश्चन लगा लूंगा। और उसके बिना जब तक 50 क्वेश्चन नहीं हो जाता तब तक ना मैं उठूंगा अपने टेबल से, ना ही मैं मोबाइल छूऊंगा, ना ही मैं पानी पीऊंगा, ना ही मैं खाना खाऊंगा, ना ही मैं चाय पीऊंगा, कुछ नहीं। बस ये 50 क्वेश्चन सॉल्व करना है। बस ऐसे छोटे छोटे टास्क आप अपने आप को दो और वो कंप्लीट होते जाएगा, ठीक है। तो देखो इम्पॉसिबल सा लग रहा है बट पॉसिबल है, हमने भी किया है, जिसका भी सिलेक्शन हुआ है कभी ना कभी वो सब करे हैं, ठीक। तो यही एक सिलेक्शन का रूल है। बट स्टार्टिंग में लगता है कि बहुत टफ है, बहुत टफ है, बट वो हो जाएगा, ठीक है। ऐसा प्लान करके देखो। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, साइंस एंड टेक में आपको लगाना है मानव शारीरिक एवं क्रिया विज्ञान एवं कंकाल का मांसपेशी तंत्र, घटना चक्र में सब मिलेगा। श्वसन तंत्र, पादप कार्यिकी, प्रकाश संश्लेषण, रोग एवं उपचार, ये पढ़िए। अब ये कल आपका टेस्ट है, छत्तीसगढ़ का इतिहास। मान के चलता हूं टेस्ट का टाइम टेबल तो मैंने बहुत पहले बता दिया है, 10 15 दिन पहले, 26 मई को टेस्ट है। तो हो सकता है आप लोग का ये टॉपिक कंप्लीट हो गया हो, प्राचीन छत्तीसगढ़, मध्यकालीन छत्तीसगढ़ का कल टेस्ट है ना। तो आज अभी अब आपके पास समय है, टेस्ट का कल सुबह 10 बजे आपको टेस्ट का लिंक मिल ही जाएगा, ओके। तो आप कोशिश करिए कल सुबह उठाइए प्राचीन छत्तीसगढ़, प्राचीन छत्तीसगढ़ और मध्यकालीन छत्तीसगढ़ का एक रिवीजन करिए। 2 घंटे में रिवीजन हो जाएगा, चाहे आप कैसे भी करके 2 घंटे का अलार्म लगाइए, और 2 घंटे आपको उठना नहीं है। 2 घंटे में ये कंप्लीट रिवीजन हो जाएगा। सुबह से उठिए 6 7 बजे 8 बजे, तब जो उठते हो आपका जो रूटीन है रूटीन फॉलो करिए।
आप जितना बजे भी उठते हो 2 घंटे में कंप्लीट हो जाएगा। मान लो आप 10 बजे ही उठ रहे हो और 10 बजे टेस्ट का लिंक आ रहा है, तो 10 बजे टेस्ट मत दो ना, आप टेस्ट 12 बजे दो, 1 बजे दो, 2 बजे दो, लेकिन 10 से 12 बजे तक 2 घंटे में मध्यकालीन और प्राचीन छत्तीसगढ़ को एक रिवीजन कर लो। ठीक है। फिर उसके बाद 28 तारीख को होगा आधुनिक भारत का छत्तीसगढ़, तो ये कल कर लो। मंगलवार और बुधवार 2 दिन, मतलब 27 और 28 को आप आधुनिक छत्तीसगढ़ को कंप्लीट करने का प्रयास करो। ठीक है। अभी भूगोल मत छूना 28 तक। फिर जैसे ही 28 को टेस्ट दे लोगे उसके बाद चालू करो भूगोल, क्योंकि 31 तारीख को 31 जो मई है उस दिन आपका ये सारे टॉपिक, मतलब जो हम लोग बोल रहे हैं कि भौतिक भूगोल ना, क्या लिखा था, एक बार टेस्ट देख लेते हैं। भौतिक भूगोल लिखा है, तो भौतिक भूगोल का मतलब ये सब है, नदी पहाड़ झरना झील ये सब। तो छत्तीसगढ़ के स्पर्शरत जिले, भौगोलिक सीमा, मिट्टी, भूगर्भिक संरचना, है ना, पर्वत पठार, प्रदेश का मैदान, पाठ प्रदेश का मैदान, ये सब आपको पढ़ना है। तो 31 तारीख को इस प्रकार से आपको ये कंप्लीट करना है। ठीक। 31 तक इसको कंप्लीट करना है, मतलब 28, 29, 30 और 31, ये 4 दिन में ये टॉपिक एनी हाउ कंप्लीट करने का टारगेट दो। एकदम से मत, एक दिन में कंप्लीट नहीं होगा, थोड़ा थोड़ा करके बांटो। जैसे ये 2 टॉपिक है, ये 2 टॉपिक को बांट दो 28 के लिए। फिर भूगर्भिक संरचना, मिट्टी को बांट लो 29 के लिए, और भी एक ले लो यहाँ से, जलवायु को भी ले लो 29 के लिए। फिर 30 के लिए मैं जो दे रहा हूँ उसको ध्यान से करो। बहुत मैं एक्चुअली छत्तीसगढ़ को बहुत अच्छे से पढ़ा हूँ ना, तो कौन लेंदी है कौन इजी टॉपिक है ये मुझे पता है, तो उस हिसाब से मैं बता रहा हूँ। फिर 30 को कर लो आप लोग, ये सबसे बड़ा है, ये वाला बहुत बड़ा टॉपिक है, तो 30 को यही कंप्लीट करो। ठीक है। फिर 31 को नदी भी पढ़ लो और होल रिवीजन कर लो, नदी और जलप्रपात 31 को कर लो। समझ में आया? टेस्ट देना जरूरी थोड़ी 10 बजे आप टेस्ट दो मॉर्निंग में, आप टेस्ट शाम को भी दे सकते हो ना, 5 बजे दो, 6 बजे दो। ठीक है। तब तक कंप्लीट हो जाएगा। तो ये वीक में आपको ये 3 टॉपिक एनी हाउ करना है। छत्तीसगढ़, प्राचीन छत्तीसगढ़, मध्यकालीन पहला टेस्ट है कल, आधुनिक इतिहास कल है, और छत्तीसगढ़ भूगोल ये 28 को रहेगा आधुनिक इतिहास, छत्तीसगढ़ का आधुनिक इतिहास, और भूगोल रहेगा 31 तारीख को। तो ये अपने अपने कंप्लीट करने का प्रयास करिए। टेस्ट के शेड्यूल में ऊपर ज्यादा है, इस वजह से ये 2 टॉपिक को मैं नहीं डाला हूँ इस बार प्लान में। ठीक है, काफी टाइम से रिवीजन कर रहे हैं इसलिए मैंने हटा दिया है। हिंदी भी 3 टॉपिक पढ़ना है, वाक्य परिचय आपका टॉपिक है, वाक्य के अंग पढ़िए, वाक्य के भेद करिए, पदक्रम करिए। ठीक है। छत्तीसगढ़ी में छत्तीसगढ़ की भाषिक स्थिति, छत्तीसगढ़ लिपि का इतिहास पढ़ना है, छत्तीसगढ़ भाषा और देवनागरी लिपि करना है। एक एक घंटा दीजिए, 1 घंटा इसको दो, 1 घंटा इसको दो, 1 घंटा इसको दो, तो 3 घंटे का टोटल टॉपिक है। ये मंडे कर लो, ये सोमवार कर लो, ये वाला पहला टॉपिक। ये वाला टॉपिक आपको लग रहा है मंगल नहीं करना तो बुध को कर लो 1 घंटा। ये लग रहा है कि शनिवार को करना है तो शनिवार को 1 घंटा कर लो, तो हो जाएगा टॉपिक। प्रतिदिन 10-10 विलोम शब्द, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, अनेकार्थी, ये प्रतिदिन 10-10 करना है, मतलब करना है। गणित में भी कम डाला हूं क्योंकि ऊपर का लोड ज्यादा हो जा रहा है, इसलिए गणित का 3 टॉपिक को रिवीजन करना है, सिंप्लीफिकेशन, एलसीएम एचसीएफ और रेशियो प्रपोर्शन। कोशिश करिए 1 घंटा 1.5 घंटा लो इसको, 1.5 घंटा सिंप्लीफिकेशन का ले लो, 1.5 घंटा ये डिवाइड कर लो, 1.5 घंटा ये डिवाइड कर लो। जैसे मैं बोला हूँ आपको 10 घंटा मिनिमम प्लान बनाना है, तो 10 घंटा 7 दिन तक बनाते हो तो 70 घंटे आपके पास है। अब 70 घंटे में 1.5 घंटा यहाँ मैथ सरलीकरण पढ़ना है, 1.5 घंटा ये पढ़ना है, 1.5 घंटा ये पढ़ना है, इस प्रकार से आप पढ़िए। सिमिलरली ये हो गया हमारा रीजनिंग का। ठीक है। सादृश्यता परीक्षण कंप्लीट करना है एक टॉपिक, और ये वर्गीकरण ज्यादा टाइम देने की जरूरत नहीं है, इसको 2 घंटे में निपटा दो दोनों। समझ गए? तो इस प्रकार आपका ये प्लान बन चुका है। अब आपको मैनेज करके इसको पढ़ना है। मैं भूगोल का बताना भूल गया, सॉरी इतिहास का बताना भूल गया था, इसको भी एक बार टाइम बता देता हूँ कितना कितना टाइम पढ़िए। फिर भी अगर कोई डाउट लगे तो आप कमेंट करिए। चलिए देखिए, यूरोपीय कंपनी का आगमन बहुत छोटा सा टॉपिक है, कोई बड़ा टॉपिक नहीं है, कोई लेंथी टॉपिक नहीं है। ज्यादा से ज्यादा आप करोगे, एक टेबल बनता है, ऐसे एक टेबल बना लेना कि पहले आए वो थे पोर्चुगीज वाले, पुर्तगाली। ठीक है। कब आए, ईयर लिख लेना, पहला कौन था, बस ये लिखो। और इनके 3 गवर्नर इंपॉर्टेंट है ना, अल्बुकर्क ऐसा करके वो 3 गवर्नर का नाम लिखो। फिर दूसरा लिखो अंग्रेज, उसके बाद शायद डच आया, देख लेना कौन आया था। फिर उसके बाद अंग्रेज आए तो किस ईयर को आए। इंपॉर्टेंट गवर्नर तो अंग्रेज में बहुत है इसलिए इसको छोड़ देना। फिर डच, फ्रांसीसी सबसे लास्ट में है,
तो इस तरह से इसको बना लेना, ये पहला टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। इतना ही एक टेबल बनेगा, ज़्यादा समय नहीं लगेगा, टेबल बनाने में लगेगा आपको 25 से 30 मिनट। टेबल बन गया तो काम चल जाएगा। इस टेबल का फोटो मैं भी खींच के मैं व्हाट्सअप कर दूंगा, ठीक है, व्हाट्सएप ग्रुप में डाल दूंगा, टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूंगा, टेलीग्राम चैनल में डाल दूंगा, ठीक। नहीं मैं भूल गया तो अगर मुझे याद दिला देना कमेंट करके। फिर ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब व क्षेत्रीय राज्य पंजाब मैसूर, ये भी देखोगे तो ज़्यादा से ज़्यादा 1.5 घंटे का टॉपिक है। इसका भी एक टेबल बनाओ, इसका भी एक टेबल बना दो, ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में और बंगाल के नवाब, वो जो बैटल ऑफ प्लासी है ना, इस तरह के जो युद्ध हुए, बैटल ऑफ बक्सर मतलब प्लासी का युद्ध, बक्सर का युद्ध, ठीक है, 1757, फिर 1764, ये सब युद्ध हुए हैं 1757 में, प्लासी 64। तो इसका भी एक लिस्ट बना लो, किन के बीच हुआ, पंजाब के बारे में और मैसूर के बारे में। और फिर गवर्नर गवर्नर जनरल वायसराय, ये काफ़ी लेंदी टॉपिक है बट कोशिश करिए एमसीक्यू घटना चक्र के थ्रू हो जाए। ब्रिटिश शासन का भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव, ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है, सबसे बड़ा टॉपिक आपको मिलेगा वो यही है 5वें नंबर का, 1857 की क्रांति। बाकी सब 1.5 घंटे 1 घंटे में कंप्लीट हो जाएगा, घट्टा चक्र आप लगा लोगे और टेबल ही बना लोगे, जो बोल रहा हूँ। 1857 क्रांति में लगेगा समय, इसको एक रीड भी करना बुक से अपने, नोट से अपने, उसके बाद लगा लेना एमसीक्यू फ्रॉम घटना चक्र, ठीक है। 26 से 1 जून को तक का ये प्लान रहा है, अच्छे से पढ़िए इसका। मैं ये प्लान मैं ग्रुप में डाल दे रहा हूँ, टेलीग्राम चैनल में डाल दे रहा हूँ, ज्वाइन कर लो। और ये टेस्ट है, इनको भी लेना है, अभी तक नहीं लिए हो वो मुझे व्हाट्सअप करिए। और ये आपका हो गया, ये 3 टॉपिक आपको इस बार करना है, अच्छे से करना है, ठीक है। अब ऐसा नहीं कि ये 3 टॉपिक बस को टारगेट करो, अब अगला वीक देखोगे 2 जून से चालू होगा है ना, जिसमें आप लोग को पढ़ना है आर्थिक भूगोल जनगणना, फिर अर्थव्यवस्था, उद्योग, जल, खनिज संसाधन, ये भी भूगोल के ही टॉपिक है ना, मतलब भूगोल 3 पार्ट में बटा हुआ है, 1 भूगोल, 2 भूगोल, 3 भूगोल का टेस्ट। फिर कला एवं संस्कृति जनजाति 8 जून। आपको नेक्स्ट वीक में ये 3-4 टेस्ट देने हैं, तो उस हिसाब से आपको प्लानिंग करके टेस्ट की तैयारी करनी चाहिए, ठीक है। चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, अगर कोई डाउट है तो कमेंट करिएगा।